खेलों के क्षेत्र में कोई भी सामाजिक काम होता है, इनका परिवार ही सारा एक सामाजिक कार्यों में आगे रहता है, पूरा परिवार को ही श्रेय जाता है। तो मैं विनोद शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि इस मौके पर वो भी अपना संदेश दें। आदरणीय विनोद शर्मा जी, जय साहब। जय साहब ने वहीं से आशीर्वाद दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद जय साहब का। अब मैं हमारे हरियाणा हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे जयदीप मलिक जी, इनको आमंत्रित करता हूं मंच पर कि वो इस मौके पर अपना संदेश जो खिलाड़ियों को और तीनों गांवों को अपना संदेश दें। आदरणीय जयदीप मलिक जी। मेरे बड़े भाई माननीय सुनील मलिक जी, जो कि हॉकी इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, अपना हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। मंच पर बाकी सब हॉकी जगत के गणमान्य भाई, करमवीर जी, रविंदर जी, मंजीत चार एडवोकेट जी, शर्मा जी, और आज का सितारा राजन, जिसके सम्मान समारोह में हम सब इकट्ठे हुए हैं, और सितारे से बड़ा सितारा उनके गुरु कोच साहब, आप सब ने मुझे जो सम्मान दिया, यहाँ बौन की पावन धरती पर जो मुझे बुलाया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं कहता हूँ धन्य है वो माता पिता, उनको मैं नमन करता हूँ। इस बौंद की पावन धरती को भी मैं नमन करता हूँ, जहाँ पर एक ऐसा सपूत पैदा हुआ जिसने अपने कौम का, इलाके का, जिले का और हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा किया। देखो, स्टेट की टीम में खेलना ही बहुत बड़ी बात होती है, और मैं जो समझता हूँ हॉकी जो कि राष्ट्रीय खेल है, उसके लिए स्वर्ण पदक लेके आना बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप एक बहुत ही अच्छी पहल, अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे सम्मान समारोह होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ी को भी, बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है, मनोबल बढ़ता है। इनको लगता है कि आज महाराणा प्रताप स्कूल के एक बच्चे, उनको इतना सम्मान दिया जा रहा है, तो कल को उनके अंदर भी एक इंस्पिरेशन पैदा होती है कि हम भी करें, और ये नए बच्चे शायद इस चीज से इंस्पायर भी होंगे। बड़ी अच्छी बात है, इस किस्म के मैं समझता हूँ सम्मान समारोह आयोजन होते रहने चाहिए, और नौजवान ही अपनी, जो नए बच्चे हैं, यही अपना इन्वेस्टमेंट है। अगर ये इन्वेस्टमेंट अच्छा सा हो जाए तो कल को, आज एक मेडल है, कल को और भी बहुत सारे मेडल शायद आएंगे। और मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, उसी इलाके में जो मुझे पता चला है कि हॉकी के प्रति जो जुनून है, मैं समझता हूँ वो कायम रहा, तो हरियाणा की टीम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस इलाके से खेलेंगे। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। मलिक साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हॉकी इंडिया में भी हमारा साथ दें, और मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे सौभाग्य दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के। कि हमारे बच्चों पर ध्यान रखना। अब मैं महाराणा प्रताप स्कूल की ओर से इस कार्यक्रम में पहुंचने पर और अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए स्कूल की ओर से मास्टर दुर्गराज सिंह परमार को आमंत्रित करता हूं कि वो विद्यालय परिवार की ओर से और अपनी जो इनकी खेलों के क्षेत्र में जो उपलब्धियां अब तक की रही हैं, 2003 से लेकर अब तक 20 सालों का जो लेखा जोखा है, वो सभी उपस्थित जनों को बताएंगे। मास्टर दुर्गराज जी। महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2003 में इस ग्राउंड पे उतरा था, और तब से लेकर आज तक इस स्कूल ने बहुत सी प्रतिभाओं को जन्म दिया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। उनमें से सबसे पहली कड़ी आपके सामने है राजन सिंह, जो इंडिया रेड आर्मी में है, श्री गजेंद्र चौहान,
सुपुत्र श्री सुरेश चौहान जो इंडियन नेवी में है, हॉकी के दम पर ही है। ये हॉकी के खिलाड़ियों का ही मैं जिक्र कर रहा हूं यहाँ पे। अभी 2 महीने पहले हमारी बेटी ने भी 3rd इंडिया वुमेन हॉकी लीग में स्वर्ण पदक जीता था। उसका भी हमने सम्मान समारोह आयोजित किया था। उसका नाम प्रियंका, डॉटर ऑफ सुनील, जो अब बादल साई में उनका एडमिशन है, वहां प्रशिक्षण ले रही है। राजकुमार एक लड़का है जो इंटर यूनिवर्सिटी में कैंप में जा रहा है। परवीन, उज्जवल, पीयूष जो इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हैं, ये उत्कृष्ट हॉकी के खिलाड़ी हैं। हॉकी के दम पर ही उन्होंने सेवाएं पाई है। शंकर सिंह, शिवम विष्णु का जिसका पोस्टर सामने लगा हुआ था, अंडर 16 2018-19 में स्वर्ण पदक विजेता। राजन का बड़ा भाई सोनू, ये भी हॉकी का खिलाड़ी रहा है जो आर्मी में कार्यरत है। इसके अलावा कुश्ती भी इस विद्यालय का एक अन्य गेम रहा है जिसको कि नरेश पहलवान जी की देखरेख में विद्यालय के छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उनमें भी अच्छे खिलाड़ी नेशनल लेवल तक पहुंचे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें सूर्य प्रताप श्री नरेश कुमार जी का ही लड़का है, सूर्य प्रताप। उन्होंने भी नेशनल में गोल्ड मेडल जीता था। उनका सम्मान समारोह भी हमने इसी विद्यालय में आयोजित किया गया था। अमित है विक्रम सिंह का बोंदखुर्द से, दीपक चरणपाल सिंह बोंदखुर्द से, ये इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं। कुश्ती के दम पर ही इनका सिलेक्शन हुआ है। धर्मेंद्र है रणकोली से, राम अवतार सिंह का लड़का। मनीष पहलवान जिनको आप सब जानते होंगे, जो आजकल दंगल में अपने जोहर दिखाता, सबको मिल जाएगा। मोहित, प्रियंका हमारी बेटी है, विद्यालय की 9th क्लास की लड़की है। ये भी एक उभरती हुई कुश्ती की खिलाड़ी। इसके अलावा बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में, एथलेटिक्स के क्षेत्र में भी हमारे अभी इसी साल 3-4 बच्चों ने स्टेट लेवल पर अच्छा प्रदर्शन किया है, जिनमें से किरण अंडर 11, हम उसको अपने विद्यालय की बिजली के नाम से जानते हैं। जब वो भागती है 200 मीटर रेस में तो उसके पैर दिखाई नहीं देते। वो स्टेट में 2nd पोजीशन पे रही थी। एक लड़की है शगुन, शॉर्ट पुट में, ये भी स्टेट प्लेइंग पार्टिसिपेट करके आई है। तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत सी प्रतिभाओं को, मतलब इस विद्यालय ने बहुत सी प्रतिभाओं को जन्म दिया है। बहुत से खिलाड़ी हैं जो अभी भी पढ़ रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में सेवारत हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसी के साथ मैं ये माइक फिर से अजीत सिंह जी को सौंपता हूँ। ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, अगर मैं बताने लगूंगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, लग जाएगा। मान्यवर अतिथिगण बैठे हुए हैं, उनको भी मौका दिया जाए स्पीच के लिए। बुलाना चाहेंगे अजीत सिंह जी। कुश्ती में और शॉर्ट पुट में बहुत सारी जो प्रतिभाएं हैं अब प्रयासरत हैं कि अपनी अपनी मंजिल पाने के लिए। और मैं नरेश पहलवान जी का इस विद्यालय से लगाओ और इसके लिए उनकी समर्पण भावना यहाँ तारीफ करना चाहूँगा कि वो लगातार मास्टर नारायण सिंह जी का साथ देते हैं खेलों के किसी भी कार्यक्रम में। और इसी अंतराल में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुनील मलिक जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी हॉकी इंडिया, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों को और आम जनमानस को संबोधित करें, अपना संदेश दें। प्रोफेसर साहब सुनील मलिक। आज हमारे विशिष्ट अतिथि विनोद शर्मा जी, हमारे मंच पर विद्यमान हमारे प्रधान जयदीप मलिक जी, हमारे दादरी के प्रेसिडेंट मनप्रीत सिंह जी और रविंदर जी जो हमारे यहाँ पे हॉकी कोच हैं, हमारे डिपार्टमेंट की एक बेटी है सुमन, और हमारे जो तीनों सरपंच जी हैं गाँव के, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ पे आया। और जब ये इन्होंने मेरे को मैसेज दिया कि मोहन कला में एक फंक्शन है
हमारा बेटा जो राजन है अभी नेशनल में उनका सिल्वर मेडल है, उसको हम ऑनर कर रहे हैं। तो मैंने उसी टाइम माइंड बना लिया था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा। अदरवाइज कल मैं प्रधान जी के साथ 10 बजे मैं चंडीगढ़ में था और मैं सुबह करीबन 2-3 बजे के आसपास सोनीत पहुंचा और 11 बजे मैं आपके पहुंच गांव में था। तो उसी टाइम मैंने ये सोचा था कि वहाँ पे एक हॉकी की एक नर्सरी चली हुई है, बहुत बच्चे गांव-गांव में हॉकी खेल रहे हैं और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको आशीर्वाद दे के आए, उनकी कोई कमियां हैं वो हम पूछें कि भाई हम क्या कर सकते हैं। और मैं बौंद गांव में पहली बार आया और बौंद गांव का जो इतिहास है और बेहतरीन इतिहास है, और मैं मानता हूं कि जो बौंद गांव का जो भविष्य है वो भी बेहतरीन भविष्य रहेगा। तो एक बार 2012 की बात है, ओलंपिक गेम के लंदन के अंदर, और वहां मुझे जाने का मौका मिला, मैं इंडिया टीम के साथ था। तो मैंने वहां पे पूछा कि भाई इंग्लैंड में क्या बात है, ये सारे वर्ल्ड वाइड इन्होंने राज किया है। तो उनका जवाब बहुत हैरान करने वाला था। वो बोला हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे आदमी बनाने की 2 फैक्ट्रियां लगाई हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। वहां से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इस लायक करते हैं कि वर्ल्ड वाइड जाके वो राज करें। आज जब मैं बौंद गांव में आया तो जिस सड़क से मैं आया था करीबन ज्यादा नहीं तो 7-8 स्कूल मैंने भी देखे थे। आज वो बच्चे बनाने के छोटे छोटे कारखाने लगे हुए हैं बौंद गांव के अंदर, और वो दिन दूर नहीं, जो कारखानों में जो बच्चे पढ़े, जो शिक्षा ली, वो हमारे सारे इंडिया में वर्ल्ड वाइड में राज करेंगे, हॉकी में एक नाम होगा। तो बौंद गांव का इतिहास है नहीं, भविष्य भी बहुत उज्जवल है। और मैं बेटा राजन है, मैं इनको नहीं जानता था ये कब खेला क्या खेला। जो हमारी टीम गई नेशनल के लिए तो कोचेज हमारे सिलेक्टर्स उन्होंने मेरे को कहा सर एक लड़का है, अच्छा लड़का है, लेके जाओ। वो बोला नहीं हो ना, एनओसी चाहिए उसकी, हमारे को दूसरे डिपार्टमेंट का है आर्मी में और हरियाणा खिलाना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा अगर वो अच्छा लड़का है ना तो एनओसी की फिक्र मत करो, मेरा काम। और इन्होंने जो उन कोचेज ने मेरे को बोला था बेटे ने वो वहां पे करके दिखाया। मैंने सभी मैच वहां देखे थे, हमने सभी मैच आराम से जीते, कोई बगैर टेंशन के। और जब हमारा फाइनल मैच पंजाब के साथ था, हम उसमें हारे नहीं है, हम उसमें जीते हैं। हम शूट आउट में गए हैं उस मैच में, और पंजाब की टीम में इंडिया के हरमनप्रीत जो हमारे कप्तान है, जुगराज वाइस कप्तान है, सारी इंडिया की टीम खेल रही थी। और उस इंडिया की टीम को हमारे राजन वाली टीम ने, हरियाणा टीम ने वो टीम को खड़ा कर दिया। और टाइम आया था कि हम जीत गए थे, सेलिब्रेट किया हमने कि हम जीत गए, लेकिन कुछ ही मिनट 2 मिनट के बाद रेफरी ने हमारे अगेंस्ट में फाउल दिया और हम आगे चलकर शूट आउट में उनसे 1 गोल से हार गए। तो वो वास्तव में हमारी जीत थी, हार नहीं थी। हर एक ने बोला था कि ये हरियाणा जीता है, हरियाणा हारा नहीं है। तो मैं राजन के जो पिताजी है रामपाल जी, उसी स्कूल में पढ़े हैं जिस स्कूल में पढ़ा। फर्क इतना है, मैं 12 साल पहले वहां से पास आउट हुआ था, ये 12 साल बाद। बहुत बढ़िया इतिहास रहा है सियाडर स्कूल का, अच्छे बच्चे उन्होंने वहां से निकाले हैं। और उम्मीद करता हूं उसी तर्ज पर ये प्रताप स्कूल के बच्चे वहां से निकलेंगे। हरियाणा की कोई टीम ऐसी नहीं होगी, जब भी कोई टीम जाएगी कौन के प्रताप स्कूल का बच्चा, रॉयल स्कूल का बच्चा उस टीम में होगा। और हरियाणा का लड़कियों में बहुत बढ़िया इतिहास रहा। अगर इंडिया टीम जाती है तो 11 लड़कियां, 10 लड़कियां, 9 लड़कियां हरियाणा की होती। अभी पिछले ओलंपिक के अंदर 18 बच्चियां टोटल थी टीम में इंडिया की, 11 बेटी हरियाणा की थी उसमें 18 में से। हमें सुनकर बड़ा फख्र महसूस होता है कि हम उस स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां में हॉकी हब है। उसके बाद 2011 से पहले हरियाणा के अंदर लड़कों का कोई भी ऐसा सेंटर या ऐसी टीम नहीं थी कि जो हम इंडिया के अंदर हम बेस्ट 8 में भी आ सकते। हमने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और 2011 में पहली बार हमने भोपाल के अंदर गोल्ड मेडल जीता सीनियर के। उसके बाद हम अपने आप को मेंटेन कर रहे, जो पहले कभी नेशनल गेम के अंदर हरियाणा की टीम पार्टिसिपेट नहीं होती थी। 2011 के बाद जितने भी नेशनल गेम्स हुए हैं सब में हरियाणा खेला है, और कोई ऐसा मैच नहीं है, कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जिसमें मेडल ना जीता हो। और
अब की बार गोवा के अंदर नेशनल गेम्स थे, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। 2022 में नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ। और जूनियर सब जूनियर इसकी तो कहानी नहीं है। अगर हरियाणा टीम जाती है ना, दूसरी टीम में बड़ा रास्ता देखती है कहाँ से गुजरना है। आगे पूछिए, 2011 से पहले हमारे हरियाणा के बच्चे इंडिया टीम में नहीं होते थे। आज 5 या 7 बच्चे तो इंडिया टीम में होते हैं और करीबन 7-8 बच्चे हमारे कैंप के अंदर होते हैं। और ये नहीं कह रहा कि ये हमने कराया, ये उनका टैलेंट था। हम तो सिर्फ एक उनको चांस दे सकते हैं कि भी एक अच्छा बच्चा है, प्लेटफॉर्म मिल जाए उसको, और उसमें टैलेंट होगा तो अपने आप ऊपर आ जाएगा, और नहीं तो वो महीना 2 महीने वापस आ जाएगा। तो हमने सोचा कि राजद को भी क्यों ना प्लेटफॉर्म दिया जाए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे आने वाले जब भी टाइम लगेगा इसको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। जरूर इसका काम करना है कि वहाँ पे पूरा कर दिया, लेकिन प्लेटफॉर्म को दिलाएगा। और हमारा सौभाग्य है, तो बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पे जितने भी हमारे हॉकी प्लेयर हैं वो बड़े टैलेंटेड हैं। दूसरे स्टेट हम जाते हैं उनको भी देखते हैं, ये डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, ये नहीं है। और हमारे ये 7-8 हमारे डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के, जिसमें दादरी है, भिवानी है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये 7-8 ये अपना हिसार है, यहीं से बच्चे निकल रहे हैं। आप देखोगे मतलब कोई गवर्नमेंट का जहाँ सेंटर वहां से बच्चे नहीं निकल रहे। जब डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स का कोई कोच है वहां से बच्चे नहीं निकल रहे। बच्चे निकल रहे हैं वहां पे जब प्राइवेट स्कूल्स हैं या हमारे प्राइवेट कोचेज हैं जो काम कर रहे हैं। हमारी लड़कियां निकल रही हैं हिसार से, वहां पे हमारे आजाद सिंह मलिक कोच है, वो डिपार्टमेंट एक कोच नहीं है, उनमें जुनून है, वहां से निकल रही है। आज करीबन 7 लड़कियां हिसार की इंडिया टीम में खेल गई। एज इट इज सोनीपत में एक प्रीतम लड़की है, वो अपना सेंटर चला रही है, वहां से निकल रहे हैं। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट कोच लगे हुए हैं कहीं कुछ नहीं। एज इट इज हमारे बॉयज के अंदर आप बोंद गांव में देखोगे ये स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। क्योंकि नर्सरी लगी है, नर्सरी में बच्चे हैं, वहां पे से क्यों नहीं निकल रहे? तो मेरा कहना ये है कि जब आप खेलो जुनून के साथ खेलो, हो गए जीतना है, बस कैसे जीतना है। तो मैं आश्वासन इतना ही दूंगा कि भाई हमारे ब्रह्म स्कूल के, प्रताप स्कूल का जो भी खिलाड़ी होगा, कोई भी बाई चांस हो सकता है मैं सिलेक्टर्स नहीं हूँ, मैं जाता नहीं हूँ वहाँ पे भी, कोई अच्छा लड़का है तो हमें बताए, उसको मैं वहाँ पे चांस दिलाएंगे कि भाई इनको बच्चा चेक कर लो, अच्छा है तो ले जाओ, ना हो तो वापस भेज दो, लेकिन एक उसको चेक जरूर। अभी हमारे सब जूनियर में कोच लगे थे, जितना हम कर सकते हैं करते हैं। हमने दोनों कोच हरियाणा के लगाए, सब जूनियर में सहारा से वो लगाया, लड़कियों में वो है अपना रामपाल लड़की, क्या नाम है, रानी रामपाल, उसको लगाया साहबाद से। तो जब हमारे वहाँ पे कोचेज होंगे निसंदेह कि कुछ तो सपोर्ट करेंगे हमारे बच्चों को, जो काम हम कर सकते हैं वो करते हैं। एज इट इज हमारे एम्पायर्स हैं, आज के एम्पायर में नेशनल लेवल पर अच्छा साफ सुथरे। आज हम हॉकी इंडिया में हैं, वहाँ बैठते हैं, प्रतिनिधित्व तो करते हैं हरियाणा, लेकिन वो ये नहीं होता है कि मैं बोलता नहीं, बोलने के लिए वहाँ पे गया हूँ, सांस दिलाने की ड्यूटी है। कोई बच्चा ये बोले कि उन्होंने मलिक साहब के कारण हमारा एक बच्चा सब जूनियर में गया, वहाँ पे गया, नहीं, मेरे कारण क्यों नहीं गई, मेरी ड्यूटी बनती थी कि मैंने उनको चांस दिया। और अच्छा बच्चा किसी भी टाइम मेरे पास आके ये कह सकता है कि मुझे इस चीज की कमी है, उसको दूर करूंगा, चाहे मैं कैसे भी करूँ, फाइनेंस की कमी हो, हॉकी की कमी हो, बॉल की कमी, सभी दूर करूंगा। प्रधान जी बैठे हुए हमारे दिल्ली में, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट है, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर इस स्कूल के अंदर किसी चीज की जरूरत हो तो आप एक बार लिखकर ऑफिस में पहुंचवा दीजिए, पूरा होगा। चाहे हॉकी की बात हो, चाहे वो बॉल की बात हो, कुछ भी किसी चीज की बात। तो मेहनत आप लोगों ने करनी है, आप लोगों ने करवानी है, बाकी चांस दिलाना मेरा काम है। आप ये नहीं कहोगे कि हमारे बच्चे अच्छे थे उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, 100% मिलेगा। तो हमारे प्रधान अपना मंजीत सिंह हैं, दादरी के हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कभी भी कोई काम कहते हैं आगे मिलते हैं। हमारी पंचायत है
हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ कि भी उन्होंने यहाँ पे टाइम दिया और इस प्रकार का माहौल पैदा किया कि भी आगे आने वाले टाइम में हमारे यहाँ से बच्चे रमेश जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया वो बुरा ना माने, क्योंकि माइंड में कई बार नहीं होता, दीवाने से समझौता आए हुए हैं तो कई बार ध्यान नहीं रहता नाम लेते हुए। तब ये माइंड ना करे कि मेरा नाम नहीं लिया गया, मैं तो मलिक साहब के साथ ही रहता था, ऐसा नहीं है। रामोदा सॉरी रामोदा नहीं ध्यान रखते, कई बार अभी जाते हैं कई जब टीम भेजते हैं नाम उनका याद होता है, बाई फेस नहीं जानते, कई बाई फेस जानते हैं नाम नहीं जानते, बहुत हरियाणा। उसके बाद मैं प्रोफेसर था कॉलेज के अंदर, मैं 84 में हुआ, 35 साल मैंने नौकरी की कॉलेज के अंदर, इतने बच्चे निकले वहां से पता नहीं होता, 65 साल उम्र हमारी, लेकिन लोग कहते हैं लगते नहीं, तो अच्छी बात है, तो नहीं लगते। तो मैं गोंद वासियों का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस टाइम पर मुझे बुलाया और आगे भी विश्वास दिलाता हूँ जब भी आप कोई प्रोग्राम करोगे तो मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू। जो ध्येय है, जो लगन है, जो जुनून है, वो खिलाड़ी का अपना होता है, व्यक्तिगत होता है। रिसोर्सेज का कोई बहाना नहीं होता, संसाधन पीछे छूट जाते हैं, संसाधनों का कोई मायना नहीं होता जुनून के आगे। और यही बात प्रोफेसर साहब ने बतलाने की कोशिश की है कि आपका जो जुनून है उसको आप निरंतर लगातार उस पर काम करें। कोई भी कठिनाई दूसरी तरह की आएगी, उनके लिए हमारे जो पदाधिकारी हैं मलिक साहब जैसे वो बैठे हैं, वो तीनों गांव को उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि आपकी कोई भी प्रतिभा होगी वो चांस के बगैर पीछे नहीं रहेगी। चांस दिलाने का काम मलिक साहब का और उनकी टीम का है, लेकिन लगन और जुनून हमारे प्रशिक्षकों का और खिलाड़ियों का चाहिए। और मलिक साहब ने बताया कि सीनियर नेशनल से बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं है देश में। ये हवलदार राजेंद्र की जो उपलब्धि है इसको कोई छोटा मानने की भूल ना करे। तो इन कमियों को आप नजरअंदाज करके नोट करें इन चीजों को। और मलिक साहब का मैं उन्हें यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचने पर जयदीप जी का, एडवोकेट साहब का और सभी जो विशिष्ट अतिथि हैं सभी का, तीनों गांव की ओर से, गांव बोंदकला, बोंद खुर्द और रणकोली, तीनों ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। किसी कारण का सरपंच साहब नहीं आए तीनों गांव के, लेकिन उनके जो पंचायत के मेंबर साहिबान हैं, पीडीसी चेयरमैन हैं, वो सभी गणमान्य व्यक्ति हमारे एक्स सर्विसमैन लीग के सभी बैठे हैं। और सभी की तरफ से मैं पुनः मलिक साहब का तीनों गांव की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और भविष्य के लिए मैं ये गुजारिश करूंगा मलिक साहब से कि जब भी कोई हमारा कार्यक्रम हो तो उसमें सहर्ष यहाँ पधारें और हमारे बच्चों को आशीर्वाद देंगे। और इसी के साथ मैं हमारे जो आज का जो हमारा मुख्य चेहरा है खिलाड़ी हमारा राजन, उससे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी यात्रा का वर्णन करे सभी बच्चों के सामने, खिलाड़ियों के सामने, और अपने जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सबका आशीर्वाद दें। हवलदार राजन सिंह। जितने भी मेरे कोचेज और गुरुजी सुनील मलिक जी आए हैं, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये इन्होंने इतना टाइम दिया हमारे को, देते नहीं किसी को, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना धन्यवाद करना चाहूंगा। जितने भी इधर मेरे बड़े छोटे जितने भी आए हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। ऐसे ही अपने जुनून को और अपनी मर्यादा में रहकर सभी का आशीर्वाद लेकर ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहो। अब मैं सुरेंद्र शर्मा जी हमारे जो लेक्चरर हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मोमेंटो के लिए नाम अनाउंस करेंगे। थैंक यू सर। सम्मानित मंच व सभी बुजुर्गों को मेरी तरफ से नमस्कार। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिनके स्कूल ने बहुत ही अच्छे प्लेयर इस गांव को दिए हैं, और अब राजन सिंह और उनके परिवार के द्वारा गांव के गणमान्य व्यक्ति और पूर्व हॉकी प्लेयरों और कोचिंग का सम्मान किया जा रहा है। सबसे पहले मैं ये बाहर से आए हमारे रविंद्र यादव जी को सम्मानित करवाना चाहूंगा। रविंद्र यादव जी, रविंद्र यादव जी
रामपाल सिंह जी इनको सम्मानित करेंगे। फिर मैं मास्टर नारायण सिंह जी को सम्मानित करेंगे। मास्टर नारायण सिंह जी, जगजीत सिंह जी आए। मास्टर नारायण सिंह, फिर मैं बाहर से आए हमारे कोचिज रामोतार सिंह जी, वो आए। फिर मैं करमवीर कोच साहब को बुलाना चाहूंगा, वो भी आए। और नेक्स्ट कड़ी में मैडम सुमन कोच को बुलाना चाहूंगा। श्री सुनील मलिक, प्रोफेसर सुनील मलिक जी से इनको सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कड़ी में है बीडीसी चेयरमैन पंकज गुर्जर, वो आए। और नेक्स्ट है बोली बीडीसी इससे अगली कड़ी में है सरपंच गोंद कला। जो भी मेंबर आए हैं वो एक बार आए और अपना मोमेंटो ले। गोंद कला से जो भी मेंबर सरपंच रणकोली, और फिर आगे सरपंच गोंदपुर। मैं सूबेदार राजकुमार साहब से, सूबेदार महिपाल सिंह से, कप्तान कालूराम, सूबेदार गंगाराम, सभी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए और सम्मानित करेंगे। सरपंच गोंदपुर उनका ये राजकुमार जी सम्मान लेंगे, हवलदार राजकुमार जी। और पंच प्रमोद डीपी। इससे अगली कड़ी खड़े रहो। अगली कड़ी में नाम है महिपाल, सूबेदार महिपाल सिंह उर्फ भल्ला कोच। सूबेदार श्री राजेश कोच। इससे अगली कड़ी में है कुश्ती के प्रशिक्षक श्री नरेश पहलवान जी, जिन्होंने गांव में बहुत ही अच्छे कुश्ती प्लेयर को तैयार किया है। गांव इनका बार बार धन्यवाद करता है। नेक्स्ट है रविंद्र डीपी। रविंद्र डीपी, मैं विनोद शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और एक सम्मानित करें।
नेक्स्ट है प्रमोद डीपी। प्रमोद डीपी वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत है। और रॉयल स्कूल के एमडी श्री गजेंद्र सिंह एडवोकेट अगर आए हो तो। और इसी कड़ी में आगे है शेर सिंह ठेकेदार, जो समय समय पर हॉकी के लिए बहुत ही अच्छा योगदान देते हैं और प्लेयर का मान सम्मान और हौसला अफजाई करते हैं। नेक्स्ट है पूर्व हॉकी खिलाड़ी सूबेदार विष्णु सिंह, वो आए और अपना सम्मान लेते हैं। नेक्स्ट है सूबेदार राजकुमार सिंह, पूर्व हॉकी खिलाड़ी। रमेश डीपी के बड़े भाई है ये, बहुत ही अच्छे रहे अपने समय के, ये भी बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हैं। और अब मैं सूबेदार मैनपाल सिंह, सभी का नाम है, सूबेदार गंगाराम, कप्तान कालूराम, देशराज नंबरदार, पूरा हॉकी खिलाड़ी, सुशील नंबरदार, एक एक करके और पूर्व हॉकी प्लेयर राज सिंह परमार, देशराज सिंह नंबरदार जी, पूर्व हॉकी प्लेयर, बहुत ही अपने टाइम के बहुत ही जबरदस्त प्लेयर रहे हैं और आर्मी से रिटायर है। लड़का भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है और रमेश सिंह के द्वारा ही प्रशिक्षित किया गया था। इसी अगली कड़ी में है राज सिंह परमार जी, पूरा हॉकी खिलाड़ी। और दीपक सिंह उर्फ दिने, वो आए। और श्री राम स्कूल से जो भी श्री राम स्कूल, श्री सुखबीर सिंह, वेस्ट स्कूल से भी कोई आते तो वेस्ट स्कूल, वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रमोद डीपी। और नेक्स्ट है गगन सिंह, NIS कोच। और इससे नेक्स्ट है हमारे सोनू सिंह, राजन सिंह के भाई। और मैं प्रोफेसर सुनील मलिक से निवेदन करूंगा कि सोनू को दे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुनील मलिक जी का। एथलेटिक्स कोच जो बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे तैयार करते हैं। रविंद्र पाल डीपी, विनोद शर्मा जी, इस मोमेंट पर हमारे हॉकी की महान शख्सियत, एक पूरे युग की जो प्रेरणा स्रोत रहे मेजर ध्यानचंद जी, उनकी प्रतिमा अंकित है। तो जितने भी मोमेंटो लेने वाले हैं योगदान दे रहे हैं। समापन की ओर है और इस समापन के आखिरी पलों में मैं मंच पर मौजूद हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री सुनील मलिक, ज्वाइंट सेक्रेटरी हॉकी इंडिया, श्री जयदीप मलिक जी,
हरियाणा हॉकी एसोसिएशन के जो एडवोकेट मंजीत जी, जो कि हमारे दादरी हॉकी एसोसिएशन के प्रधान हैं। विशिष्ट अतिथि हमारे सरपंच जय साहब विनोद शर्मा जी, और किसी कारण हमारे डीएसओ साहब यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो उनकी अनुपस्थिति में हम हमारी जो जूनियर कोच हैं सुमन मैडम, उनकी उपस्थिति को हम डीएसओ साहब की उपस्थिति मान लेते हैं कि महकमे की तरफ से एक प्रतिनिधि हमारे पास। सभी का मैं तीनों गांव की ओर से, गांव बौंदकला, बौंदखुर्द और रणकोली, तीनों ग्राम पंचायतों और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिवार और एमडी मास्टर नारायण सिंह जी की ओर से पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत व हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और भविष्य की जो बातें हैं उनको बताने के लिए हमें समय दिया। बहुत हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। और इसी के साथ ये हमारा कार्यक्रम क्या मैं श्री अजीत सिंह को भी सम्मानित करना चाह रहे हैं। राजेंद्र सिंह उनके परिवार के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। श्री अजीत सिंह आए और अपना मोमेंटो लें। सूबेदार मेजर सुगन सिंह, और हवलदार राजकुमार सिंह। हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं।